गुड मॉर्निंग छात्रों। आज कक्षा 8वीं के परस्पर निर्भरता अध्याय 1 का एक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। एक राज्य की दूसरी राज्य पर निर्भरता। तो छात्रों, आज का टॉपिक है एक राज्य की दूसरी राज्यों पर निर्भरता। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर होता है, किन किन चीज़ों की निर्भरता। किसी एक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती। किसी एक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती या सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में बनाई जाती। जैसे कहीं शक्कर बनती है तो कहीं नमक बनती है। इसलिए ये चीज़ें मंगवाना ज़रूरी हो जाता है और इसी तरह राज्य भी एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं उगाई जाती या नहीं पाई जाती। तो राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अन्य चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें उनके राज्य में होता है तो कुछ चीज़ें दूसरे राज्यों से मंगाई जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है राज्यों में। आओ देखें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों से क्या क्या मंगाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस तालिका में महाराष्ट्र से पेट्रोल मंगाया जाता है, डीजल, दवाइयाँ, केला। महाराष्ट्र से क्या क्या मंगाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, केला। गुजरात से क्या मंगाया जाता है? खाद्य तेल, तंबाकू, नमक, कपड़ा। इस प्रकार से गुजरात से भी खाद्य तेल यानी खाने का तेल, तंबाकू तो आप लोग जानते ही हैं, साथ में नमक और कपड़ा मंगाया जाता है। उत्तर प्रदेश से हम जो चाय पीते हैं ना, शक्कर के बगैर चाय नहीं बनता बच्चों। तो वो शक्कर उत्तर प्रदेश से मंगाया जाता है, मालूम है ना आप लोग को? अच्छी बात है। केरल से देखिए, केरल से हम जो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं वो, साथ ही जो सब्ज़ी में यूज करते हैं मसाले, ये सब केरल से मंगाते हैं बच्चों। आगे देखते हैं पंजाब से। देखिए साइकिल जो आप लोग चलाते हैं ना, ये पंजाब से आता है। गेहूँ, जो आटा खाते हैं, शक्कर, देखिए शक्कर हम उत्तर प्रदेश से भी मंगाते हैं और पंजाब से भी मंगाते हैं। मशीन, खेल सामग्री, ये सब बच्चों पंजाब से मंगाया जाता है। उसी प्रकार से हम तालिका में आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर हमारे उत्तर का सबसे टॉप है। उसमें से हम मंगाते हैं ऊनी वस्त्र और फल, विभिन्न प्रकार के, जैसे अनार, सेब और विभिन्न प्रकार के जो फल हैं वो जम्मू कश्मीर से। और ऊनी वस्त्र जानते हैं ना, गर्मियों में आप
ठंडी में आप ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म कपड़े उसी को बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से मंगाते हैं। देखिए आगे असम से चाय का पत्ती मंगाया जाता है, जो आप लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं ना, वो असम से आता है। अब हम नीचे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली वस्तुएं। हम इसके पहले पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के वस्तुएं उगाई जाती हैं। तो उन चीज़ों जो अन्य राज्यों को भी भेजी जाती है, उनमें से पहला है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, चावल और लौह इस्पात, काजू, लेमन ग्रास तेल, कोयला, मूंगफली और मूंगफली का तेल, कोसा, चना, बिजली और वनोपज से तात्पर्य है वनों से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीज, जड़ी बूटियाँ। ये सब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों को भेजी जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपको घर से गृह कार्य के रूप में लाना है। तो क्या लाना है, देखिए, गतिविधि के रूप में दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं, जैसे माचिस, दवाइयाँ, ब्लेड, चाय, साबुन आदि जो आप लोग दैनिक उपयोग में लाते हैं, उनको लाएं। फिर उनमें जो लेबल लगा रहता है, उस लेबल को देखकर पता करें कि वो कहाँ कहाँ का बनी है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि माचिस कहाँ से आया हुआ है, दवाइयाँ कहाँ से आई हुई है, ब्लेड जो घर में है वो कहाँ से बनी हुई है। ये आप इकट्ठा करके उस सब का सूची बनाएंगे और पता लगाएंगे कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, और वो कल सूची मुझे दिखाएंगे। साथ ही इन स्थानों को भारत के नक्शे में खोज के भी आप जानेंगे कि मान लो लुधियाना से है तो लुधियाना से माचिस आया है, तो आपको लुधियाना कहाँ पर है ये नक्शे में भी खोजना है। तो ये आप लोगों के लिए कल का गृह कार्य है। तो उम्मीद है बच्चे आप सभी इस टॉपिक पर अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी यदि कोई बच्चों को कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न करना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।